डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट्री ओड टू ऑटम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको ये पोएट्री का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो दे चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओड इज अ पोएम विच इज रिटेन फॉर ए। तो मैंने आपको बताया था कि ओड एक प्रकार का पोएम ही होता है, लेकिन यह कोई स्पेशल ओकेजन पे या फिर स्पेशल सेलिब्रेशन पे लिखा जाता है। और इस तरह के जो सेलिब्रेशन पे जब पोएम लिखा जाता है तो उस पोएम में किसी पर्सन का या फिर कोई वस्तु का प्रशंसा की जाती है, तब हम उसे ओड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, स्पेशल सेलिब्रेशन। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम ओड टू ऑटम। तो पूछ रहा है कि जो ओड टू ऑटम आपका पोएम है, इसको किसने कंपोज किया है। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं किसने लिखा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन कीट्स। और इसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ऑटम में आप देखोगे कि शाम के समय में कीट पतंगे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर आपके घर में लाइट जलते होंगे तो आप देखे होंगे कि कीट पतंगों की संख्या बढ़ गई है शाम के समय में। तो यहाँ पे पोएट का जो नाम है उसमें कीट लिखा हुआ है। तो आप ऐसे रिलेट करिएगा कि ओड टू ऑटम का जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। मतलब जो ओड टू ऑटम जो आपकी पोएम है, इसके प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 11 लाइन, 11 लाइन की हर एक स्टेंजा में आपको 11 लाइन दिया गया है। कभी कभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 14 लाइन में टिक कर देंगे, क्योंकि 14 लाइन का मतलब होता है सोनेट, लेकिन ये पोएम सोनेट नहीं है। तो आपको ना यहाँ पे सिर्फ इतना बात याद रखना है कि हमारा जो पोएम है ओड टू ऑटम, प्रत्येक स्टेंजा में 11 लाइन दिया गया है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा था कि हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है, तो 11 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज ए। मतलब कि जो ऑटम है उसको मानवीकृत किया गया है, मानव के रूप में देखा गया है पोएट के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने आपको जब ये पोएट्री पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि जो पोएम की दूसरी स्टेंजा है, सेकेंड स्टेंजा है, उसमें पोएट ऑटम को एक लेडी के रूप में देखते हैं और उस लेडी को बारे में कहते हैं कि ऑटम तुमको कहाँ मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से बातें होती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा लेडी होगा, महिला। यानी पोएट ने ऑटम को एक महिला के रूप में मानवीकृत किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द ऑटम। ऑटम का जो सबसे नज़दीक की दोस्त कौन है, सबसे घनिष्ठ सबसे प्यारा दोस्त कौन है। तो आप पहली स्टेंजा में ही दूसरी लाइन में पढ़े थे कि इसका सबसे प्यारा दोस्त कौन था, सन, है ना। इसी के साथ ना षड्यंत्र रच रहा था फूलों को फलों को पकाने का। हाँ, तो द सन यहाँ पे आंसर होगा। ऑटम का जो नज़दीक वाला दोस्त है वो है सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्पायर। मैंने आपको बताया था कि आपके पोएम में अगर कोई ऐसे वर्ड है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंस्पायर वर्ड का मतलब क्या है, तो ये याद रखिएगा। कंस्पायर का मतलब होता है योजना बनाना, षड्यंत्र रचना, साजिश करना। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चला जाएगा ऑप्शन सी, प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज सिटिंग नियर। तो देखिए सेकेंड स्टेंजा में यानी पोएम के दूसरी स्टेंजा में मैं आपको पढ़ाया था कि पोएट ऑटम को अलग अलग जगह पर देखते हैं। देखिए जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। और अगर एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे।
सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पोएम को कितना डिटेल में पढ़े हो। अगर आप पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हो तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव आप आंसर करके ही आओगे। इसीलिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो ऑटम कहाँ मिलेगी। पोएट कहते हैं ना कि ऑटम यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, बहुत जगह पे बताते हैं, अनेक अनेक स्थानों पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से है साइडर प्रेस, सेब से जो शराब बनाने की मशीन है वहाँ पे ऑटम आपको देखने को मिलेगी। सेब के मशीन से जो शराब टप टप करके चूता रहेगा उसको ऑटम देख रही होगी, ऐसा पोएट कहते हैं सेकंड स्टेंजा के लास्ट लाइन में। ठीक है, अब देखिए आपको ये भी पूछ सकता है कि इस पोएम में कितनी स्टेंजा है, तो आपको बताना है 3 स्टेंजा। ठीक है, अब आपको पूछ सकता है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सिटिंग नियर का मतलब यहाँ पे कहाँ कहाँ ऑटम को एक लेडी के रूप में देखते हैं, तो कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है ऐसा बताते हैं ना। तो याद है आपको, मैं बता देता हूँ। पहला तो बताते हैं कि स्टोर के बीच में, उसके बाद बताते हैं ग्रेनरी फ्लोर पे, उसके बाद कहते हैं कि हाफ रिप्ड फोरो पे, मतलब आधा कटा हुआ फसल वाला खेत होगा वहाँ पे, अफीम के खुशबू से नशे में हंसुए लिए हुई सोई हुई नज़र आएगी ऑटम। उसके बाद कहते हैं कि जो ऑटम तुमको अगर नज़र आएगी तो ग्लीनर के रूप में नज़र आएगी, बचे हुए फसलों को काटते हुए नज़र आएगी। या फिर कहते हैं कि ऑटम तुमको साइडर प्रेस यानी सेब से जो शराब बनाने की मशीन है वहाँ पे नज़र आएगी। तो ये 4-5 पॉइंट आप याद रखिएगा, एक एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन कीट्स इज अ इंग्लिश खालिस्तान पोएट। तो जॉन कीट्स कैसे पोएट थे, तो आपको तो पता है, रोमांटिक पोएट। मैं आपको जब पोएट्री पढ़ा रहा था उसी से मैं बताया था। और दूसरी बात यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, ये इंग्लिश पोएट थे, मतलब इंग्लैंड के थे। ठीक है, जिसको ब्रिटिश पोएट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द पोएम ओड टू ऑटम द पोएट टॉक्स अबाउट। कहता है कि कभी ओड टू ऑटम जो पोएम है उसमें कभी किसकी बात करता है, तो बहुत सारे चीज़ की बात न करता है, ऑटम की भी बात करता है, एक लेडी की भी बात करता है, फिर ऑटम का गीत का भी बात करता है, फिर स्प्रिंग के गीत की भी बात करता है, फिर बहुत सारे पक्षियों की बात करता है, कीट पतंगों की बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा, एक एग्जामिनर ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है ना। तो यहाँ पे जब ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ऑटम म्यूजिक। तो ऑटम म्यूजिक यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन आपके पोएम में जो पोएट हैं बहुत सारे चीज़ों की बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। 10 नंबर क्वेश्चन है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो। तो आपको पता है ऑटम पके हुए फलों का सीजन है। तो यहाँ पे आंसर होगा, ये पहली लाइन ही है आपके पोएम का, तो फ्रूटफुलनेस होगा, है ना। बी नंबर ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज सिटिंग नियर। फिर से वही क्वेश्चन को मैं रिपीट किया हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आंसर दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्टोर के बगल में या फिर स्टोर के बीच में। पोएट कहते हैं ना कि ऑटम तुमको कहाँ पे मिलेगी, तो स्टोर के बीच में मिलेगी, फिर विनोइंग विंड के पास मिलेगी, ग्रेनरी फ्लोर पे बैठी हुई अपने बालों को लहराती हुई। उसके बाद कहते हैं कि आधा कटा हुआ जो खेत होगा वहाँ पे ऑटम खेत में फसल को काटने गई होगी, जहाँ पे अफीम के खुशबू से नशे में सोई हुई मिलेगी। उसके बाद कहते हैं ग्लीनर के रूप में मिलेगी, फसलों जो बचे हुए फसल हैं उसको काटने के रूप में। और फिर साइडर प्रेस, सेब से शराब बनाने वाली मशीन के बगल में मिलेगी। तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं बता दूं, अगर आप PDF लेना चाहते हैं इस वीडियो का या फिर ई-बुक लेना चाहते हैं तो आप बिरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।